हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले कई दिनों से कक्षाएं हमारी संचालित नहीं हो रही थी। आज पुनः हम आप सभी के समक्ष एक बेहतरीन कक्षा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। पिछली कक्षा में हमने वर्ग को बहुत ही बेहद तरीके शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्ग को कैसे हम ज्ञात करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लेकर चलते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 9। 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से काटेंगे। 3 तिहाई 9 और ये 3 तिहाई 9। इससे पहले हम जान लेते हैं वर्गमूल दो प्रकार से निकाला जाता है। अगर यहाँ हम बात करें तो दो प्रकार से वर्गमूल हम पढ़ेंगे। एक होगा हमारा गुणनखंड विधि, कौन सा? गुणनखंड यानी फैक्टर मेथड। और दूसरा होगा भाग विधि, कौन सा? डिवीजन मेथड, भाग विधि या फिर डिवीजन मेथड। तो आज हम जो पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। तो चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ गुणनखंड की जो प्रक्रिया थी ये तो हमने पहले ही सीखा था, तो यहाँ तक तो पुरानी बात हो गई। नई बात क्या आती है यहाँ से ध्यान देंगे। इसका जो गुणनखंड है 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 9 का, तो इसका जो वर्गमूल होगा यानी √9 का मान क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं में से एक संख्या को यानी एक जोड़े में से एक को बाहर निकालना है। तो 3 में से क्या 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से समझेंगे। 9 क्या है? 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 और एक जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से एक संख्या को हम बाहर लेंगे। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 16 है, 16। तो सबसे पहले इसको काटेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और फिर लास्ट में ये, इसका आ गया इतना। अब हम 16 का जो है गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का क्या हो जाएगा? 2 में से 1 को बाहर, इस 2 में से 1 को बाहर, तो इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4, ये 4 हो जाता है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 4। और 9 का कितना हो जाता है? 3। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। तीसरा जो हो जाएगा हम 36 का लेते हैं। किसका? 36 का। तो 2 से करेंगे तो यहाँ 18 आ गया, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ 9, और अब 3 से तो 3 और यहाँ 3 से। इसका जो है गुणनखंड 36 का क्या आ गया? 36 का ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इतना इसका आ गया। अब इसका वर्गमूल यानी √36 का मान क्या हो जाएगा? 1 2 बाहर हो जाएगा और 1 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ 2 बार था तो 1, यहाँ भी 2 बार था तो इसका क्या हो जाएगा? 2 3 जैसे यानी 2 तिहाई 6। तो ये भी क्या हो गया? इसका 36 का क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। जितना भी इसका गुणनखंड आता है उसमें से 2 में से एक संख्याओं को हम बाहर ले लेते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी संख्याओं को हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, इसको रफ करने के बाद आगे हम देखते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए आज के दिन का ये चौथा सवाल हो जाता है 512, 576 ले लेते हैं। अब देखिए इसको सबसे पहले 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से ही करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूना, फिर 2 से यहाँ 36, फिर 2 से यहाँ 18 और फिर 2 से ही यहाँ 9, और लास्ट में यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो 3 और यहाँ फिर 3 1 कम 3। तो इसका 576 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3। अब यहाँ अगर हम √576 की बात करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इस 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और यहाँ 3 में से 3 बाहर आ गया। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24, कितना? 24। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 24 आ गया। चलिए ठीक है, अब और भी बड़ी संख्याओं को लेते हैं, थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 15,625, 15,625। इसको कैसे करेंगे? देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा और 5 2 जा और 5 5 जा। फिर से करेंगे तो 5 का 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। फिर से करेंगे तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। फिर से करेंगे तो
और यहाँ तो 5 होगा, 5 यहाँ करेंगे तो 25, फिर से 5 पे कर देंगे तो 5 5 जा और 5 5 जा, और यहाँ ये इसका हो जाएगा 15,625 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका जो है अंडर रूट 15,625 का क्या हो जाएगा 5 एक बाहर आ गया, और इस 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, और इस 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया। 55 25 पंचे 125, ये कितना हो गया 125 125। तो आपको ये समझ में आया होगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो अब हमने कितनी संख्याओं के माध्यम से 5 संख्याओं के माध्यम से वर्गमूल को पढ़ने का प्रयास किया है। तो चलिए 1 2 संख्याएँ और ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए ये है, तो इसका कितना होगा 10,400, फिर 10,404। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे होगा, तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले इसको हम काटेंगे किससे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, फिर 2 से ही कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 जीरामा ये हो जाएगा। अब हम किससे इसको काट सकते हैं बताइए। तो अब देखिए इससे 2 से कटें 6 2 8 1 9, 3 से कट जाए, किससे 3 से, 3 8 24 और 24 2 26, 3 6 18 और 3 7 21, ये इतना आ गया। अब किससे कटेगा 8 6 14, 14 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 8 24, 3 9 27, फिर अब 9 8 17 2 19, अब नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, ये 17 से ही कट जाएगा, 17 17 में और 17 का ये, इसका जो आ गया 10404, यानी 10,404 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17। अब इसका अगर वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा 10404 का, तो ये 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 17 बाहर आ गया, तो 2 3 6 17 छक्का 102, कितना हो गया 102, यानी 10404 10,404 का वर्गमूल कितना हो गया 102 हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से हम और भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम भाग 20 से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कम बच्चों को आता है भाग 20 से वर्गमूल निकालना। गुणनखंड 20 से तो लगभग सबको आता है, लेकिन भाग 20 से भाग 20 से वर्गमूल निकालना बहुत ही कम बच्चों को आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।